बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में पक्षियों का एक बड़ा झुंड रहता था। पक्षियों के राजा ने दूसरे पक्षियों से कहा, अनाज की तलाश में जाओ। अगर तुम्हें कोई अनाज मिले तो कृपया मुझे बताओ और हम उसे आपस में बांट लेंगे। जल्द ही सभी पक्षी उड़ गए। एक पक्षी बहुत दूर उड़ गया और उसने सड़क पर कई अनाज से लदी गाड़ियों को गुजरते देखा। गाड़ियों के गुजरने पर अनाज सड़क पर गिर गया। वाह! इतना सारा अनाज है। क्या मजा है! मैं किसी और को नहीं बताऊंगा या मुझे उनके साथ साझा करना होगा। स्वार्थी पक्षी ने सोचा और फिर अपने झुंड में वापस उड़ गया। जब दूसरे पक्षियों ने पूछा कि क्या उसे कुछ मिला है, तो उसने जवाब दिया, ओह मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गाड़ियों से सजी एक सड़क पर आया। गाड़ियां, उस जगह पर बहुत सारा अनाज होना चाहिए। पक्षी बहुत खुश हुए। हाँ, लालची पक्षी ने जवाब दिया, लेकिन वहां इतनी सारी गाड़ियां थी कि कोशिश करना भी बेकार होगा। दूसरे पक्षियों ने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा, यह कितना बेकार है। हमारे लिए अपना जीवन जीना ज्यादा जरूरी है। हम वहां नहीं जा रहे हैं। पक्षी अपने विचार को सच होते देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह हर रोज सड़क पर उड़ जाता और पेट भर खाना खाता। वह जल्द ही बहुत मोटा हो गया और दूसरे पक्षी उस पर शक करने लगे। एक दिन राजा ने पक्षी का पीछा किया। जब वह हमेशा की तरह उड़ गया, राजा को एहसास हुआ कि उसने दूसरों को धोखा दिया है। जब उसने पक्षी को अनाज खाते देखा, जब वह वहां खड़ा होकर देख रहा था, तो एक गाड़ी सड़क पर आ गई। जब लालची पक्षी ने गाड़ी देखी, तो उसने कहा, अभी बहुत दूर है। मेरे पास खाने के लिए अभी भी समय है, और खाना जारी रखा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी पक्षी अचानक चिल्लाया, नहीं! इससे पहले कि वह उड़ पाता, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। पक्षी मरते हुए बर्च के पेड़ पर उतरा और राजा उसके पास उड़कर आया। मुझे बहुत खेद है, महाराज, वह शर्मिंदा होकर चिल्लाया। यह कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने झुंड के पास वापस आया और उन्हें सारी बातें बताईं। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि स्वार्थ व्यक्ति के खुद के विनाश का कारण बनता है। मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।